Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar. In this video we are going to study our 7th class science book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की साइंस बुक को. Dear students, as you know we have studied some part of the first lesson. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेसन का कुछ पार्ट इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पहले के वीडियोज में आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. मैं पोस्ट कर चुका हूं इस लेसन के 3 वीडियोज ऑलरेडी. इट इज अवर 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 4th वीडियो है एंड आई हैव गिवन यू सम रिटन वर्क विच इज रिलेटेड टू डायग्राम्स. और इस लेसन में पिछले वीडियोज में मैं आपको कुछ रिटन वर्क भी दे चुका हूं डायग्राम्स बनाने के लिए. द फर्स्ट डायग्राम वॉज दिस वन. पहला डायग्राम ये था एंड द सेकेंड डायग्राम इज दिस वन. और जो दूसरा डायग्राम था वो ये था. वी हैव टू स्टार्ट टुडे. आज हमें स्टार्ट करनी है द एक्टिविटी 2. वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्टिविटी 2 टुडे. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 2. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं हम आज की स्टडी. इट इज ए एक्टिविटी. ये एक एक्टिविटी है, एक प्रयोग है और इस प्रयोग के द्वारा हम लोग कुछ चीजों को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे. मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं. इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रूव करेंगे. लेट्स रीड आउट. आइए पढ़ते हैं. ये यहां पर लिखा हुआ है. सबसे पहले क्या प्रूव करने वाले हम. टू शो, ये दिखाने के लिए दैट लीव्स की पत्तियां मेक स्टार्च, स्टार्च बनाती है. हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है. भोजन बनाने की जो क्रिया होती है प्लांट्स में, उसमें 2 चीजें निकलती है. एक तो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में और एक पौधों का भोजन बनता है. ये जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, ये ग्लूकोज के रूप में बनता है. लेकिन ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च के रूप में भोजन पड़ा रहता है, स्टोर रहता है, जिसको फिर प्लांट्स यूज करते रहते हैं अपने हिसाब से. तो यहां पर हम लोग इस बात को टेस्ट करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टार्च बनाते हैं. स्टार्च बनता है अगर फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्लांट्स में, तो उसमें स्टार्च बनता है. बनता तो ग्लूकोज है लेकिन वो स्टार्च में बदल जाता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्च बनता है. तो यहां पर इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं. वापस इसको मैं रीड कर रहा हूं. टू शो, ये दिखाने के लिए दैट लीव्स की पत्तियां मेक स्टार्च, स्टार्च बनाती है एज फूड, भोजन के रूप में, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा. एंड और एक और चीज हम लोग प्रूव करेंगे दैट सनलाइट, की सूर्य का प्रकाश, इज नेसेसरी, ये जरूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए. ये 2 बातें हम लोग इस एक्टिविटी से प्रूव करेंगे. एक तो ये कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा. दूसरी बात कि जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, ये जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो अपनी भोजन बनाने की क्रिया नहीं कर सकता. लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी को. इसमें जो सामग्री चाहिए एक्टिविटी को करने के लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, सामग्री जो रिक्वायर्ड है यानी जरूरी है. कौन कौन सी मटेरियल चाहिए इसको करने के लिए. तो एक तो है ए पोटेड प्लांट. पोटेड प्लांट यानी गमले वाला पौधा, एक गमले में लगा हुआ पौधा, पोटेड प्लांट. एल्युमिनियम फॉइल, फॉइल का मतलब होता है पन्नी. आपको पता होगा पतली पतली पन्नियां हर चीज की आती है. जिसे चांदी की पन्नी आती है उसको वर्क कहते हैं, जो कि अपन कतली वगैरह पे लगाते हैं. और भी हर एक जो मेटल होती है, जो धातु होती है, उसकी
फॉइल आती है, फॉइल यानी पन्नी आती है। तो एल्युमिनियम फॉइल चाहिए हमें, एल्युमिनियम की पन्नी चाहिए, पन्नी यानी चद्दर, पतला चद्दर भी मान सकते हो आप। तो एल्युमिनियम की फॉइल हमें चाहिएगी, एक तो गमले का पौधा, एक एल्युमिनियम की फॉइल, और एक जो हमें चाहिए वो है एथिल अल्कोहल, ये एक केमिकल है, एथिल अल्कोहल चाहिएगा हमें, और एक चाहिएगा हमें आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन एक केमिकल है, उसका सॉल्यूशन, ये दो केमिकल्स चाहिएंगे हमें, एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन और एक एथिल अल्कोहल। ये दो सॉल्यूशन, एक गमले वाला पौधा, एक एल्युमिनियम का फॉइल, ये चीजें चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर मतलब इसकी विधि क्या होगी। आइए पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। टेक ए पोटेड प्लांट, एक पोटेड प्लांट लीजिए यानी गमले वाला पौधा लीजिए, एंड कवर और ढकिए ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स, इसके एक पार्ट को, इनके वन ऑफ द लीव्स यानी उनमें से एक जो पत्ती है, उस पोटेड प्लांट की जो लीव्स है यानी पत्तियां हैं, उनमें से एक, वन ऑफ इट्स यानी इनमें से, इनकी जो पत्तियां हैं उनमें से एक के, कवर ए पार्ट, उस पत्ती के एक पार्ट को कवर करना है, ढकना है। फिर से बता दूं मैं आपको कि एक पोटेड प्लांट लेना है यानी गमले वाला पौधा लेना है, और उसकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक पत्ती का एक हिस्सा, पत्ती को पूरी को नहीं कवर करना है, केवल पत्ती का कोई एक हिस्सा हमें कवर करना है। किससे कवर करना है, किससे ढकना है? विद एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम की जो पन्नी हमारे पास में है, उससे अपने को उस पत्ती, कोई भी एक पत्ती का एक हिस्सा यानी आधी पत्ती ढक दी, जैसे मान लो आधी, हाफ जो लीव है उसको कवर कर दिया, आधी पत्ती को ढक दिया, आधी को खुला रहने दिया। ऐसे पूरी पत्ती को, कंप्लीट लीव को कवर नहीं करना है, उसका एक पार्ट हमें कवर करना है एल्युमिनियम फॉइल से, यानी एल्युमिनियम की पत्ती से, पत्ती यानी चद्दर या पन्नी से उसको ढक देना है। यानी एक पत्ती का कुछ हिस्सा ढका हुआ रहेगा एल्युमिनियम फॉइल से और कुछ हिस्सा खाली खुला रहेगा। अब क्या करना है? प्लेस द प्लांट को रखिए इन सनलाइट, धूप में, सूरज की रोशनी में प्लांट को रख दीजिए। प्लक द लीफ, अब पत्ती को तोड़ लीजिए, हाथों हाथ नहीं तोड़नी है, कई दिनों के बाद तोड़नी है, वो लिखा हुआ है यहां पर। प्लक द लीफ को तोड़िए आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। ऐसा नहीं है कि धूप में रखते ही तोड़ लिया पत्ती को, उसको पड़ा रहने दीजिए सनलाइट में, पानी भी देते रहिए उसको, और कुछ दिनों के बाद में उसकी वो जो पत्ती अपन ने आधी ढकी थी और आधी खुली रखी थी, उस पत्ती को प्लक यानी तोड़ लीजिए। एंड रिमूव, और हटा दीजिए द एल्युमिनियम फॉइल, जो हमने उस पत्ती को ढका था आधा एल्युमिनियम की पन्नी से यानी फॉइल से, उस एल्युमिनियम की फॉइल को हटा दीजिए फ्रॉम इट, इसके ऊपर से। टेक अबाउट, अब उसको क्या किया, पत्ती को हमने तोड़ लिया, उसमें हमने पत्ती, उस पत्ती को ही तोड़ना है जिसपे हमने आधा ढका था, जिस पत्ती को एल्युमिनियम फॉइल से। अब हमने उस पत्ती को तोड़ लिया, प्लग कर लिया, और अब उस एल्युमिनियम फॉइल को भी हमने हटा दिया। अब मतलब वो पत्ती बिना एल्युमिनियम फॉइल के है, टूटी हुई है, हमारे पास में है, वो आधी तो ढकी हुई थी और आधी खुली थी वो। अब इसी से पता चलेगा आगे की चीजों का। अब क्या करना है उसका, टूटी हुई पत्ती का? टेक अबाउट 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल। हमने ऊपर मटेरियल में पढ़ा था कि एथिल अल्कोहल चाहिएगा अपने को, ये एक केमिकल होता है। तो एथिल अल्कोहल का 20 मिलीलीटर हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। किस में ले लिया? इन ए बॉइलिंग ट्यूब, एक परख नली में। बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूं, कांच की एक नली होती है जिसमें अब जिसमें अगर कोई चीज डाल के अपन गर्म करते हैं तो वो फूटती नहीं है, तो उसको बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। उसमें उबाल सकते हैं अपन किसी चीज को, इसलिए बॉइलिंग ट्यूब नाम है उसका। तो उस ऐसी एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने 20 मिलीलीटर 20 ml एथिल अल्कोहल ले लिया। एंड डिप, और डुबो दिया, द लीफ इन इट, इसके अंदर उस लीफ को डुबो दिया, डिप कर दिया, डिप यानी डुबो दिया। वो पत्ती है जिसको हमने कुछ दिनों तक आधा ढका था आधा नहीं ढका था, और अब उसको तोड़ा है हमने, और अब उसका एल्युमिनियम फॉइल भी हमने हटा दिया, और उसको एक परख नली में 20 बॉइलिंग ट्यूब में एक 20 ml
एथिल एल्कोहल लेकर के उसमें डुबो दिया उस पत्ती को। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब, अब उस बॉइलिंग ट्यूब को रख दिया, उसमें पत्ती डाली हुई है, अंदर उस बॉइलिंग ट्यूब के एथिल एल्कोहल है, उसमें पत्ती भी डाली हुई है। अब उस बॉइलिंग ट्यूब को रखो इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, और वो हॉट वाटर कितना गर्म होना चाहिए, अबाउट 55 डिग्री सेंटीग्रेड, इस डिग्री तक यानी इतना गर्म पानी होना चाहिए, उसमें उस बॉइलिंग ट्यूब को रख दिया। वाटर बाथ यानी पानी के टब में रख दिया उसको। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, अब देखो मैं इसको आपको पिक्चर से बता देता हूं। ये तो है बॉइलिंग ट्यूब आपकी, इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या, ये देखो इसमें लिखा हुआ है बॉइलिंग ट्यूब, तो नहीं लिखा है इसमें। अब आपने इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या है, एथिल एल्कोहल है इसके अंदर 20 मिलीलीटर। इसको हमने ये बाथिंग टब है बाथ में, यानी इसमें एक बीकर है, इस बीकर में आपने गर्म पानी लिया है, उसको आप नीचे से गर्म कर रहे हो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसके अंदर एथिल एल्कोहल है, ये अंदर पानी, इस तरह का सिस्टम बनेगा वो। तो आइए फिर से वहां पर चलते हैं हम। तो हमने उसको गर्म पानी में रख दिया उस बॉइलिंग ट्यूब को। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अपन मैं आपको यहीं पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये आप सोच रहे होंगे कि हमने इसको एथिल एल्कोहल में क्यों डाला। तो एथिल एल्कोहल में डालने से और उसको गर्म करने से क्या होगा कि पत्ती के अंदर जो हरा कलर है ना वो निकल जाएगा पूरा। हमें चेक क्या करना है, ध्यान रखिए, हमें इस एक्टिविटी में चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि इसके अंदर स्टार्च बना कि नहीं बना, क्योंकि हमने धूप में रखा था उस पौधे को। तो पत्ती के अंदर स्टार्च बना कि नहीं बना, बना तो कहां बना, ये एक तो चेक करना अपने को कि स्टार्च कहां बना, और बना है तो पूरी पत्ती में ही बना है या जो ढकी हुई थी उसमें बना है कि बिना ढकी हुई में से बना है। तो ये चीज हमें चेक करनी है, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। तो वो चेक करने के लिए हमें उसका हरा जो कलर है पत्ती का वो निकालना पड़ेगा, तब वो क्लियर दिखेगी अपने को जो भी एक्टिविटी होगी। इसलिए उस हरे कलर को, पत्ती का जो हरा ग्रीन पिगमेंट है उसको रिमूव करने के लिए हमने उसको एथिल एल्कोहल में डाल के गर्म किया है। इससे क्या होगा, उसका जो ग्रीन पिगमेंट है, हरा कलर है, वो निकल जाएगा, यानी वो रंगहीन हो जाएगी पत्ती। तो हमने इसको गर्म पानी के टब में डाल करके उस बॉइलिंग ट्यूब को जिसमें पत्ती है उसको गर्म किया। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, व्हेन द एल्कोहल टर्न्स ग्रीन, जब एल्कोहल हरी हो जाएगी, वो हरा कलर कहां से आ जाएगा, उस लीफ में से रिमूव होकर के एल्कोहल में आ जाएगा। वो जो एल्कोहल है वो हरा कलर का जब दिखने लग जाएगा, रिमूव द लीफ को बाहर निकाल लीजिए फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब। अब उस लीफ को हमने बॉइलिंग ट्यूब से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसके अंदर जो हरा कलर था, ग्रीन पिगमेंट था, वो तो उस एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में घुल गया। तो अब हम इस जो लीफ है इसको हम अब बाहर निकाल लेंगे और अब इसका टेस्ट करेंगे। अब इसका टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। स्टार्च का टेस्ट होता है, अगर हम किसी चीज में स्टार्च है या स्टार्च के ऊपर अगर अपन आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें डालते हैं तो वो जगह नीली हो जाती है, या तो नीली या काली नीली, ब्लू या ब्लू ब्लैक हो जाती है। ये स्टार्च का, ये आयोडीन का गुण है और स्टार्च का भी गुण है कि स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है तो स्टार्च का रंग बदल जाता है, उसका रंग या तो ब्लू हो जाता है या ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो अगर इस लीफ के अंदर स्टार्च है तो अब इसके ऊपर अगर अपन आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर स्टार्च है इसके अंदर तब तो कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू या ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और अगर इसके अंदर स्टार्च नहीं है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं आयोडीन एक्सपेरिमेंट, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इससे आयोडीन टेस्ट को अब हम करेंगे। हमने हरा कलर उसका रिमूव कर दिया एथिल एल्कोहल से, उस लीफ का। अब जो लीफ है अपने पास उसका हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो हमने उस बॉइलिंग ट्यूब से उसको बाहर निकाल लिया। वॉश द लीफ, उस पत्ती को धो लिया एक बार विद वार्म वाटर, गर्म पानी से। अब प्लेस ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब आयोडीन के सॉल्यूशन की एक ड्रॉप यानी एक बूंद रखिए यानी डालिए ऑन द लीफ, उस पत्ती पर। व्हाट
यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या अध्ययन करेंगे, क्या आपको नजर आएगा? तो हमें नजर क्या आएगा कि वो, मैं पहले ही ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, चलिए इसी को पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस, आप जब ऐसा करेंगे उस लीफ को, लीफ के ऊपर, जब वो लीफ है ये जिसको हमने आधा ढका था, आधा खुला छोड़ा था, यानी आधी पत्ती को सनलाइट मिली थी, आधी को नहीं मिली थी, और फिर उसको 3-4 दिन बाद हमने तोड़ा था, उसमें से जो ग्रीन पिगमेंट है वो निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर हमने आयोडीन की जो सॉल्यूशन है उसकी ड्रॉप्स डाली है। तो आयोडीन की सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने से अगर इसके अंदर स्टार्च है तब तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, या ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और अगर स्टार्च नहीं है तो ये ऐसी ही रहेगी जैसी है। तो पता चल जाएगा अपने को कि स्टार्च बना कि नहीं बना इसमें, और बना है तो कहां बना है। जिस हिस्से में स्टार्च होगा उसी का कलर चेंज होगा केवल, बाकी का नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला अपने को, क्या सामने आता है, ये करने से क्या सामने आया? द पोर्शन ऑफ द लीफ, पत्ती का वो पोर्शन यानी भाग या हिस्सा, लीफ का वो पोर्शन यानी पत्ती का वो हिस्सा, एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जो कि सनलाइट यानी धूप में खुला था। एक्सपोज्ड यानी खुला हुआ था, यानी जो हिस्सा पत्ती का ढका हुआ नहीं था, खुला हुआ था, एक्सपोज्ड था यानी खुला हुआ था सनलाइट में, सूरज की रोशनी में जो पत्ती का वो हिस्सा जो खुला हुआ था, टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक, वो या तो ब्लू हो जाएगा या ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी निकलेगा अभी एक तो ये चीज सामने आएगी कि जो एक्सपोज्ड पार्ट था, जो खुला हुआ था सनलाइट में पत्ती का वो हिस्सा, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। द पोर्शन, और वो हिस्सा, विच वॉज कवर्ड, जो ढका हुआ था, विद द एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम की पन्नी से जो हिस्सा ढका हुआ था, डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर, वो कलर में कोई चेंज शो नहीं करेगा, यानी उसका कलर चेंज नहीं होगा। वॉट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आप सोचिए। कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष मैं समझाना चाहूंगा, अभी पढ़ेंगे भी अपन। तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, देखिए कि जो हिस्सा खुला हुआ था, यानी धूप लग रही थी जिस पत्ती के, जिस हिस्से को, जिस पोर्शन को सनलाइट मिल रही थी, जो ढका हुआ नहीं था, उसमें तो स्टार्च बना और इसीलिए उसका कलर चेंज हो गया जब हमने आयोडीन डाली उस पे। लेकिन जिस हिस्से को, लीफ के जिस पोर्शन को हमने कवर कर दिया था, एल्युमिनियम फॉइल से ढक दिया था, उस ढके हुए हिस्से को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वहां पर स्टार्च नहीं बना, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ उस हिस्से में, क्योंकि धूप नहीं मिली उसको, और इसलिए वहां स्टार्च भी नहीं बना। इसलिए जब हम पूरी की पूरी लीफ पर जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो जो हिस्सा खुला हुआ था, धूप जिसको मिल रही थी, वो तो कलर चेंज हो गया उसका, और जिस हिस्से को हमने ढक दिया था उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन आता है? कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि धूप मिलना जरूरी है स्टार्च बनने के लिए। जिस हिस्से को धूप मिली, सनलाइट मिली, उसमें तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो गई और स्टार्च बन गया, इसीलिए उसका कलर चेंज हुआ है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट जरूरी है, और सनलाइट जब फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च बनता है। स्टार्च बना है ना, तभी तो कलर चेंज हुआ आयोडीन से उसका, अगर स्टार्च। और दूसरी तरफ जिसको धूप नहीं मिलती, अगर धूप नहीं मिलती है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो नहीं होती और स्टार्च भी नहीं बनता। तो यहां पर दो कंक्लूजन निकलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के, दो इसके निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए क्या निकलते हैं, कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से वी कंक्लूड दैट, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, इस एक्सपेरिमेंट से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो लीव्स मेक स्टार्च,
पत्तियां स्टार्च बनाती है एज फूड, भोजन के रूप में, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि पत्तियां फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च बनाती है। भाई इस लीफ में स्टार्च बना है ना, स्टार्च बना है, ये कैसे पता चला? आयोडीन डाला तो वो ब्लू हो गया या ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, स्टार्च बना है। और स्टार्च कैसे बना है? फोटोसिंथेसिस से बना है। तो एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, पत्तियां जो है वो फूड के रूप में स्टार्च बनाती है बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से। एक तो ये कंक्लूजन निकलता है। दूसरा, सनलाइट इज नेसेसरी, सूरज की रोशनी जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जिस हिस्से को हमने ढक दिया था वहां सूरज की रोशनी यानी सनलाइट नहीं मिली, इसलिए वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसीलिए वहां स्टार्च नहीं बना। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो दो चीजें यहां पर प्रूव होती है, दो चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं, उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो कि जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो अपने भोजन के रूप में स्टार्च बनाती है, और वो बनाती कैसे है? फोटोसिंथेसिस से बनाती है। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और यहां नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द लीफ, पत्ती का वो पोर्शन या वो भाग, एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जो सनलाइट यानी धूप, सूरज की रोशनी में खुला हुआ था, बिकम्स ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है यानी काला नीला हो जाता है। वेयर एज, वहीं पर, द कवर्ड पार्ट, वहीं पर जो कवर्ड पार्ट है, कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल, और जो हिस्सा एल्युमिनियम फॉइल से कवर्ड था, डज नॉट शो एनी कलर चेंज, वो कोई कलर चेंज शो नहीं करता। तो यहां पर ये एक एक्टिविटी हमने की जिससे अपने को दो निष्कर्ष प्राप्त हुए, दो कंक्लूजन मिले अपने को, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये भी आप समझ चुके होंगे। यहां आपको करना क्या है, देखिए इसमें भी आपको सिर्फ डायग्राम बनाने हैं अभी, या आप इसको इसको डायग्राम ही बना लीजिए आप इसका। तो यहां पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हम देख लेते हैं, वो क्वेश्चन ही मैं आपको दे देता हूं। एक्सपेरिमेंट का कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीछे नहीं है, परंतु फिर आप ऐसा करें, इसका डायग्राम बना लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी एक्टिविटीज है ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा करें, ये आपको डायग्राम बनाना है। देखो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। एक तो सबसे पहला तो अब 1 फुल पेज में बनाने हैं आपको ये डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम दे रहा हूं मैं, ब्लैंक पेज पे बनाना है, और एक पेज में ये सारे बनने चाहिए, इसलिए हाफ पेज में तो आप ये बना लेना, भले ही आप उसको पार्ट बना देना, उसका स्केल से लाइन खींच करके हाफ पेज बना देना। उसके अपर पार्ट में तो ये बना लेना। इसमें क्या करना है आपको, ये पोटेड प्लांट है, गमले वाला पौधा, नीचे गमला भी बना सकते हो आप, गमले में एक पौधा बनाना है। इसमें क्या करना है, इसकी जो लीफ है, ये जो पत्ती है इसकी, इसमें यहां पर ये एल्युमिनियम फॉइल बनानी है, यानी एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा है ये, तो ये ऐसा बना के वहां लिखना है एल्युमिनियम फॉइल यानी एल्युमिनियम की पन्नी। और यहां पर आपको एरो लगा के लिखना है ए पार्ट ऑफ द लीफ इज कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल, ये एल्युमिनियम फॉइल से जो लीफ का पार्ट है वो कवर किया हुआ है हमने। तो ऐसा ये आपको लेबल करना है, नाम लिखना है, और ये हाफ पेज में ये बनाना है, फिगर 1.3 भी लिख सकते हैं आप। उसके नीचे वाले हाफ पेज में आपको ये 3 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, ये 3 चित्र बनाने हैं। पहला चित्र ये है, आधे में से आधे पन्ने में आप ये बना लें 1/4 पेज में। यहां देखिए सबसे पहले आप ये बनाएं, इसका जो स्टैंड है उसके नीचे बर्नर है ये गर्म करने का, ये आप बर्नर बना दें।
फिर उसके ऊपर आप बीकर बनाएं, बीकर के अंदर आप ये बॉइलिंग ट्यूब बनाएं, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आप ये एथिल एल्कोहल बनाएं, उसके अंदर लीफ बनाएं, और इसके नीचे आपको लिखना है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल डिजोल्व्स इन एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल जो इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने डाला था 20 ml, ये क्या करेगा, ग्रीन पिगमेंट को बाहर निकाल देगा, यानी इसके अंदर जो हरा कलर है उसको निकाल लेगा बाहर। तो ये लिखना है आपको इसके नीचे, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, हरे कलर का जो क्लोरोफिल है, डिजोल्व्स यानी घुल जाता है इन एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में घुल जाएगा, यानी ये पत्ती रंगहीन हो जाएगी, इसमें से हरा कलर बाहर आ जाएगा। तो ये आपको इसके नीचे लिखना भी है। और ये एथिल एल्कोहल ये यहाँ तक ही बनाया इसने, ये अंदर तक बनाना है आपको लीव, ये एरो एथिल एल्कोहल है इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और ये वाटर है, इसको भी थोड़ा अंदर तक बना देना एरो को, वाटर है। तो ये एक तो डायग्राम ये हो गया इसमें 1/4 पेज में, और अगले 1/4 पेज में आपको ये 2 लीव्स बनानी है। इसमें यहाँ लिखा है नो ब्लू ब्लैक कलर, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले में केवल यही लिखा हुआ है आयोडीन सॉल्यूशन डालते हुए। तो यहाँ पर एक लीफ ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक ड्रॉपर बनाना है, बूंद डालने वाला, ड्रॉप डालने वाला, और इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन है जो कि हम इस लीफ पर डाल रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा वो आपको ये बनाना है, ये ऐसी लीफ बनानी है, ये जो भी है इसमें लिखना है नो ब्लू ब्लैक कलर। इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जो हिस्सा अपन ने ढक दिया था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ये देखो स्काई कलर है, ये स्काई कलर फिल करना है इसमें, ये ब्लू ब्लैक मत फिल करना। तो नो ब्लू ब्लैक कलर जिसको हमने ढका था, और बाकी का यहाँ पर देखो ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक यानी बैंगनी जैसा भर देना आप, ब्लू और ब्लैक के बीच का ब्लू ब्लैक कलर। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में गिव्स यानी देता है ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर, या तो ब्लू यानी नीला और या फिर नीला काला कलर देता है। तो ये ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर फिल करना है। ये बीच का हिस्सा आपको, या आधी आधी पत्ती भी कर सकते हैं आप, हाफ जो लीव है वो तो आप स्काई कलर में कर देना, वो तो ब्लू ब्लैक नहीं होगी, वो उतना उतना ढक दिया था हमने। और जो हाफ नीचे की है उसको ब्लू ब्लैक कर देना आप, तो उसमें हमने वो खुली रही थी सनलाइट में। तो लेकिन आपको जो हिस्सा आपका ब्लू ब्लैक हो रहा है वहाँ आपको ये लिखना है, और जो ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है ऊपर ऊपर का वो आपको ये लिखना है। और उसके बाद में ये नीचे आपको ये भी लिखना है फिगर 1.4, फिगर 1.4 है। और इसमें क्या आपको लिखना है वो मैं बता देता हूं आपको, जस्ट ए मिनट। एन एक्सपेरिमेंट टू शो, एक प्रयोग है ये, टू शो यानी दिखाने के लिए, दैट लाइट इज एसेंशियल, कि प्रकाश जरूरी है, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है यानी प्रकाश जरूरी है। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स मेक यानी पत्तियां बनाती है स्टार्च एज फूड, भोजन के रूप में स्टार्च बनाती है। ये आपको इसके नीचे राइट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज टूडेज रिटन वर्क, ये आज का रिटन वर्क है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द अपर हाफ पेज ऑफ द ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का जो अपर हाफ पेज है उसमें आपको ये ड्रॉ करना है, और लोअर हाफ पेज में आपको ये तीनों ड्रॉ करने हैं। और जो भी लेबलिंग की हुई है यानी जो भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे लेबलिंग करनी है आपको। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडी टुडे एक्टिविटी नंबर 2। वी विल आल्सो स्टडी द नेक्स्ट एक्टिविटी, हम लोग अगली एक्टिविटी भी स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अपने अगले वीडियो में। इट इज एक्टिविटी 3, अगली जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 3 है। उसमें हमें क्या पता चलेगा, उसमें हमें ये पता चलेगा, ये एक्टिविटी है टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस होता है इन ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स, पत्ती का जो हरा पार्ट होता है, जो हरा हिस्सा होता है पत्ती का, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये हम इस अगली एक्टिविटी से पता लगाएंगे। बट टाइम इज ओवर नाउ, वी हैव टू
finish the video, today's video. So dear students, we will meet in next video, and you have to do your written work of diagrams. आपको अपने diagrams का written work करना है. Draw the diagrams very beautiful. जो diagrams है वो बहुत ही सुंदर बनाइए, धीरे धीरे बनाइए. You can also fill the colors, the required कलर्स, जो रिक्वायर्ड कलर्स हैं, जो ज़रूरत के कलर हैं, वो भी आप फिल कर सकते हैं इनमें. एंड आल्सो राइट डाउन द लाइंस विच आर रिलेटेड बाय दीज डायग्राम्स. इन डायग्राम्स के साथ में जो भी लाइंस रिलेटेड है वो भी आपको लिखनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय.